विद्यार्थियों, पुनः आपका देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कैदी और कोकिला का कविता का जो शेष भाग आगे है, इसका अध्ययन हम करते हैं। इसका सस्वन वाचन मेरे द्वारा किया जा रहा है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। विद्यार्थियों, यहाँ ब्याली मतलब है सरपिणी। मोट खींचना, चरस खींचना, जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगा करके वो चूना आदि पीसने का कार्य कराया जाता था। मोट जो है गांव में कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों द्वारा चलाया जाने वाला एक उपकरण है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि इस सुनसान आधी रात को, जबकि हर तरफ सन्नाटा पसरा है, जब तू बोलती है तो यह आभास होता है कि तुम अंधकार को चिरता हुआ रुदन करती हो, रोती हो। वह आगे कोयल से पूछता है कि तुम इतनी मधुरता से अपनी तान द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का बीजारोपण क्यों कर रही हो, यानी कि लोगों के मस्तिष्क में शासन के विरुद्ध विद्रोह जगाने के भाव की ओर संकेत कर रही हो। काला रंग दुख और विषाद का सूचक माना जाता है, इसलिए कवि कोयल से पुनः कह रहा है, तू काली है, रात भी काली है, शासन की काली करतूतें हैं। लहरों का रंग भी काला है, कल्पना भी काला रंग लिए है। सिपाहियों के जो टोपी है तथा जेल में कैदियों के जो कंबल हैं, मेरी लौह जंजीरें भी, जिन जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ हूँ, जो मेरे हाथों में जंजीरें लगी हैं, वो भी काली हैं। अर्थात सब कुछ काला और निंदापूर्ण लबालब क्रूरता से भरा हुआ है। क्रूर व निर्दयी प्रशासन से और प्राणों पर संकट में पराधीनता के इस काले सागर में मुक्ति की आकांक्षाएं लिए हुए इन मधुर व दर्द भरे गीतों को क्यों गा रही हो। पहले कवि पहले ही कह चुका है कि कोयल का रंग भी काला है। यहाँ कवि ने कोयल के माध्यम से विद्रोह का स्वर प्रस्तुत किया है। काली काली में जो शब्द है उसमें यमक अलंकार है। पहली काली वर्ण विशेष के लिए और दूसरी काली विपरीत कार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है। संकट सागर में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। विद्यार्थियों, कविता का यह भाग यहाँ समाप्त होता है। अगला व्याख्यान आगे प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।